हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार पीसीएस एकेडमी के इस बृहद मंच पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, ना तो हम किसी बुक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी बुक आपको पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना। आप जानते हैं कि लाइव वीडियो में हम अक्सर आपको कोई ना कोई बुक रेफ़र करते हैं, लेकिन आज हम उस टॉपिक्स को करने से परहेज करेंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही रोचक विषय है। उसका कारण आप जान सकते हैं कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। दोस्तों, जब ये रिजल्ट जारी हुआ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, तो इस पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैंने इसके बारे में देखा, समझा, पढ़ा लिखा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे मिले जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और उनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। इसी कड़ी में दोस्तों, हमारे गांव की आप देख सकते हैं, ये हमारी छोटी सिस्टर है, मेरे गांव से ही है। आपका स्तुति पटेल नाम है और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में ज़िले में 11वां स्थान प्राप्त किया है। और ज़िले में इन्होंने 94% यानी हाई स्कूल की परीक्षा में 94% मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किए हैं। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी, आप देखेंगे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि हम सभी के लिए। क्यों दोस्तों, आप जानते हैं कि एक समय ऐसा होता था कि जब 90% मार्क्स या इससे ज़्यादा के मार्क्स जो शहर के जो कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चे होते थे केवल वही ऑब्टेन करते थे, राइट। लेकिन अब आप देख रहे हैं समय बदल चुका है। गांव के जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हैं 90+ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे गांव की जो बेटी है स्तुति पटेल, इन्होंने 94% मार्क्स गेन करके न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे गाँव के लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है, और बल्कि सच पूछे तो अपने ज़िले का नाम भी रोशन किया है। दोस्तों, इसी मुद्दे को, इसी बात को, इसी पॉइंट को आज हम अपनी इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। स्तुति से जानेंगे कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या इनका टारगेट है, कितने नंबर इन्होंने गेन किए और किस प्रकार इन्होंने तैयारी की एग्ज़ाम को लेके, आगे का इनका क्या प्लान है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, अंत तक बने रहिए। और आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, जो आप देखेंगे हतोत्साहित हो चुके हैं। उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि उनको एक प्रेरणा मिल सके कि एग्ज़ाम में एक बार असफल हो जाना ही उनकी असफलता सुनिश्चित नहीं करता है। लगातार आप मेहनत करते जाएंगे, आपको निश्चित ही एक दिन सफलता मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं स्तुति से और जानेंगे इनसे इनकी तैयारी की कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों के बारे में। स्तुति, सबसे पहले आप बताइए, आप अपने बारे में कोई छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम स्तुति पटेल है। मेरे पिता का नाम श्रीवीर बहादुर सिंह है। मैं हसनपुर में रहती हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ती थी और मैंने क्लास 10th में 94 मार्क्स स्कोर किए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपने सुना है कि स्तुति जी ने बताया कि हमने 94% मार्क्स गेन किए हाई स्कूल की परीक्षा में। बात करेंगे स्तुति से, हम जानना चाहेंगे कि ये हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी के लिए इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी। आप बताइए कि आप डेली पर डे आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी। मैं मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ती थी। अच्छा, मतलब इनका ऑन एन एवरेज ये 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। आप एक चीज़ और बताइए कि क्या एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना ही आपका कोई मोटिव था, कि या फिर आप केवल पढ़ाई को ध्यान में रख के पढ़ाई करती थी। मैं सिर्फ पढ़ाई को ध्यान में रखकर पढ़ाई करती थी। अच्छा, मतलब मार्क्स को आपने फोकस कभी नहीं दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना आपका कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ अपना 100% देना ही आपका टारगेट रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप साइंस साइड से थी, ठीक है। आप आगे की परीक्षा यानी कि 12वीं किस सब्जेक्ट से करना चाहेंगी, किस स्ट्रीम से करना चाहेंगी। 12वीं साइंस साइड से करेंगे। अच्छा, साइंस से, पीसीएम या बायो से। पीसीएम। अच्छा, आगे की परीक्षा, आगे की पढ़ाई भी ये पीसीएम से करना चाहेंगी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर वगैरह बनना इनका कोई एज सच गोल नहीं है। चूँकि इन्होंने पीसीएम चूज कर लिया है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऑफिसर वगैरह इनका कोई ना कोई ड्रीम होगा। चलिए पूछते हैं, आफ्टर इंटर आप इंटर के बाद क्या करना चाहेंगी। इंटर के बाद हम ऑफिसर की तैयारी करेंगे। ऑफिसर मतलब यूपीएससी, एनडीए, क्या चीज़। हाँ, यूपीएससी ऑफिसर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप देख रहे हैं एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। गांव के बच्चे भी आप देख रहे हैं बढ़ चढ़कर यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। इनका भी कहना है कि इंटर के बाद ये यूपीएससी की तैयारी करना चाहेंगी। अच्छा, कोई खास रीज़न आप क्यों यूपीएससी की तैयारी करेंगी।
क्योंकि हम अपने गांव के समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया कि अपने समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान देना है, समाज के लिए कुछ काम करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आप देख रहे हैं जो ये नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, ना सिर्फ ये अपनी पढ़ाई में अपना सर्वोत्तम योगदान दे रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण का भी पॉइंट इनके दिमाग में आप देख सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि इस राष्ट्र के लिए कुछ अपना सकारात्मक योगदान सुनिश्चित करना। स्तुति, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, और सच पूछे तो इस राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में। और हर स्टूडेंट का ये गोल कहीं ना कहीं होना चाहिए कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, और वो बोझ ना बने। दोस्तों ये मेरी एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पे आप ज़रूर काम कीजिए, कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि आप इस राष्ट्र के लिए बोझ ना साबित हों, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आप अपनी महती भूमिका निभा पाएँ, आप कुछ सकारात्मक योगदान कर पाएँ। स्तुति, आपका कोई और अगर कोई टारगेट हो, कोई गोल हो तो आप बता सकती हैं। आप बच्चों के लिए कोई क्लू दे सकती हैं कि आप किस प्रकार पढ़ाई करें, आपको क्या करना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जो बच्चे हतोत्साहित हो चुके हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फेल हो गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगी? जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, या जिनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो फेल हो गए वो दोबारा कोशिश करें, कोशिश करने से हमें सफलता ज़रूर मिलती है। हतोत्साहित होने से कुछ नहीं होता है। देखिए, बहुत अच्छी, बहुत प्रेरक बात इन्होंने कही कि अगर आप हतोत्साहित हैं तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला, आप निरंतर कोशिश करते जाइए। दोस्तों आपने देखा होगा इस दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक चींटी जो बहुत छोटा प्राणी होता है, आप देखेंगे अपने से कई गुना ज़्यादा भारी वजन लेके वो चलती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिश के दम पर। आप कोशिश करते जाइए निरंतर, अपनी कोशिश में आप कभी भी मत चूक लाइए। आप एक बार फेल हो, 10 बार फेल हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप कोशिश करना बंद कर देंगे, यकीन मानिए आप उसी दिन फेल हो जाएंगे। तो जैसा कि स्तुति जी ने बताया कि आप लगातार कोशिश करते जाइए। दोस्तों जो टॉपर्स होते हैं, जो वो राह आपको बताते हैं, निश्चित ही आपको उन पे चलना चाहिए, उन पे चरितार्थ करना चाहिए, क्योंकि वो टॉपर्स जो होते हैं उन्होंने उस पर काम किया है, तभी वो आज टॉपर्स की श्रेणी में है। स्तुति ने जिले में 11वां स्थान प्राप्त किया है, स्कूल टॉपर रही हैं अपने गांव में। हमारे गांव में आज तक सबसे पहली बार किसी ने 90+ स्कोर किया है। 90 के उस पार अगर किसी ने पहली बार स्कोर किया है तो वो है स्तुति। आज तक हमारे गांव में, आसपास के गांव में किसी ने 90% स्कोर नहीं किया। तो दोस्तों ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ऐसे बच्चों को हमें प्रेरणा देनी चाहिए। दोस्तों जो बच्चे मेहनत करके कुछ अच्छा करते हैं, तो हम सबका एक दायित्व होता है एज ए गार्जियन, पेरेंट होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि ऐसे बच्चों को हम मनोबल और बढ़ाएं, ताकि आगे किसी भी अगर इनके सामने कोई विषम परिस्थिति आती है तो उसमें ये डगमगाए ना, अपना जो है सर्वस्व दे पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ। ऐसे बच्चों को आप ज़रूर प्रेरित कीजिए, ताकि जब आगे की परीक्षा में, जब जीवन की परीक्षा इनके सामने आए तो उसमें ये डगमगाए ना, और जीवन की कसौटियों पर खुद को कस के राष्ट्र निर्माण में बहुत सकारात्मक योगदान दे पाएँ। दोस्तों चलिए स्तुति जी से कुछ और बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपकी कोई हैबिट्स रही हो जो आप पढ़ाई के दौरान जिनको आप फॉलो करती रहीं, आपकी कुछ अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, आप बताना चाहेंगी? आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप बता सकती हैं? हाँ, पढ़ने के समय आसपास के कोई शोर वोर ना हो, शांति से पढ़ना चाहिए, और हमें जब पढ़ने बैठना चाहिए तो थोड़ा किसी अन्य कामों में थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। क्या आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करती थी? हाँ। अच्छा, कभी कभी या हमेशा? कभी कभी। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं दोस्तों, उनको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आप उनसे अपने आप को दूर कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज मत हो जब तक आप पढ़ाई करते हैं। आप कभी कदार उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्तुति जी ने बताया कि कभी कदार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होती थी। ये कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए एक आप वरदान होती है, बशर्ते आप उसका यूज करना जानते हो, राइट। आपकी हॉबीज़ क्या रही हैं, आप क्या करना पसंद करती हैं खाली टाइम में? खाली टाइम में मुझे बुक पढ़ना पसंद है। अच्छा, बुक पढ़ना पसंद, और कोई गेम या कोई क्रिएटिव काम करना? नहीं, कोई गेम नहीं।
अच्छा, चलिए, इनकी एक बहुत अच्छी हॉबी है, वो है बुक पढ़ना। बुक पढ़ना दोस्तों अपने आप में सबसे अच्छी हॉबी होती है। आपने इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है, आपने अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का मान बढ़ाया, उनका सम्मान किया है, बढ़ाया, उनका नाम रोशन किया है। अपनी सफलता का योगदान आप किसे देना चाहेंगी? अपनी सफलता का योगदान अपने मम्मी पापा को देना चाहेंगे। अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं कि एक बच्चा जो भी अचीव करता है उसमें सबसे बड़ी महती भूमिका जिसकी होती है वो सबसे पहले उनकी फैमिली होती है, उनके पेरेंट्स होती है। और स्तुति ने भी बताया कि इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके माता पिता, इनके पेरेंट्स का, इनके भाई बहन का ही है। राइट दोस्तों, जैसा कि इनकी आपने सुना कि इनकी हॉबीज़ भी है बुक्स पढ़ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी टीम की ओर से, अपनी संस्था की ओर से कुछ छोटा सा इनको उपहार भेंट कर रहे हैं। उपहार सिर्फ इस मायने में कि इन्होंने चूँकि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो इनको एक प्रकार से मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि आप भविष्य में और अच्छा करें, इस समाज के लिए आप बहुत अच्छा कर पाएँ। दोस्तों, मेरा भी ऐसा एक ड्रीम होगा, इनसे एक उम्मीद होगी, इनसे आकांक्षा होगी कि भविष्य में जो भी इन्होंने बताया कि यूपीएससी करना, मेरी शुभकामना है कि आप भविष्य में यूपीएससी क्रैक कर लें, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें, एक ऑफिसर बन के अपने गाँव वापस लौटें। ये मेरी शुभकामना रहेगी मेरी पूरी टीम की ओर से। दोस्तों, मेरे सभी जो प्रीव्यूअर्स हैं उनसे भी एक उम्मीद रहेगी कि आप स्तुति जी के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। दोस्तों, अब हम कुछ छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे स्तुति जी को। ये छोटे छोटे दोस्तों उपहार है, लेकिन ये उपहार ही ऐसे होते हैं जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनका मनोबल बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एक पुस्तक भेंट करना चाहेंगे, जैसा कि इनकी हॉबी भी है, हमें दोस्तों मालूम नहीं था, सच पूछिए, लेकिन ये एक आप देखेंगे कोइंसिडेंस ही है। इनकी हॉबी भी है पुस्तक पढ़ना, और मैं सबसे पहले इनको एक पुस्तक भेंट करना चाहूँगा। ये पुस्तक है दोस्तों रश्मि रथी। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी की द्वारा रचित पुस्तक है। आपने निश्चित ही इसके बारे में सुना होगा। दोस्तों, ये पुस्तक ऐसी है जब हम जीवन में किसी ऐसे मोड़ पे होते हैं कि जब हम डिलेमा में होते हैं, यानी कि उपाभोग की स्थिति में होते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कोई हमारे पास ऐसा नहीं होता कि जो हमें गाइड कर सके, हमें राह बता सके। दोस्तों, उस स्थिति में आपको ये पुस्तक आपके लिए मेंटोरशिप का काम करेगी। एक आपको ऐसा क्लू देगी जो आप देखेंगे, उस पर चल के आप अपने जो आपके डिसीजंस होते हैं उनको आप बहुत अच्छा, बहुत ईजिली पा सकते हैं। तो बहुत मोटिवेशनल बुक है। मैं उम्मीद करूंगा कि स्तुति जी जब खाली टाइम में हो, जब आप फ्री टाइम में हो, जब आप पढ़ाई से थोड़ा बोर हो जाएं, तो उस टाइम में आप इसको पढ़िएगा। आपके लिए बहुत ये कारगर पुस्तक रहेगी, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। दूसरा हम गिफ्ट इनको देना चाहेंगे एक छोटी सी नोटबुक, यानी आप डायरी कह सकते हैं। डायरी में इनसे एक उम्मीद रहेगी कि अपने आगे के इनके जो भी सपने हैं, जो भी इनकी आशा आकांक्षाएँ, जो भी इनकी ड्रीम है, उनको इनमें सबसे पहले पेज पर उनको जॉट डाउन करें, उनको लिख लें, ताकि जब कभी भी ये डिमोटिवेट हो, जब इनको लगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा या किसी दुविधा की स्थिति में हो, तो जब उस पेज को ये पलटेंगे तो इनके जब ड्रीम इनके सामने होंगे, इनकी आंखों के सामने गुजरेंगे, तो एक बार फिर से इनमें एक नई आशा जग जाएगी कि नहीं, मुझे पढ़ना है, अभी और पढ़ना। आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, कल मुझे 12 घंटे पढ़ाई करना है। इस प्रकार ये जो है लगातार आप देखेंगी अपना सर्वस्व 100% देती जाएंगी, और जो भी इनके ड्रीम्स है यूपीएससी क्रैक करना, उसको आसानी से क्रैक कर लेंगी। तो सबसे पहले आप इस डायरी में अपने ड्रीम्स को ज़रूर लिखेंगी, ठीक है। दूसरा, इस ड्रीम को लिखने के लिए हम इनको एक छोटा सा एक पेन का तोहफा दे रहे हैं, पेन गिफ्ट कर रहे हैं, और इस पेन का आप इस्तेमाल करेंगे अपने ड्रीम्स को इसमें लिखने के लिए। जो भी आपकी हॉबीज़ होती हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो इस राष्ट्र के लिए आप करना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स को आप जो सम्मान देना चाहती हैं, आगे के आपके जो सपने हैं, जो भी आप इस राष्ट्र के लिए करना चाहती हैं, आप उन सभी सपनों को इस पेन की सहायता से आप इस अपनी डायरी में ज़रूर लिखेंगी। तो दोस्तों, ये हमारी टीम की तरफ से छोटा सा गिफ्ट था स्तुति जी के लिए। और दोस्तों, अब हम आ रहे हैं वीडियो के इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर। तो एक छोटा सा नोट लेंगे स्तुति से। आप उन बच्चों के लिए जो आगे नेक्स्ट ईयर हाई स्कूल की परीक्षा देंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नेक्स्ट ईयर हाई स्कूल की परीक्षा देंगे, उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ें और मुझसे भी ज़्यादा नंबर ला कर दिखाएँ, और मुझसे भी ज़्यादा, और उनका ज़िले में, मेरा तो 11वां रैंक है और वो ज़िले में फर्स्ट रैंक पर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें।
देखिए, बहुत ही प्रेरक बात इन्होंने कही है कि मेरे तो 94% ही मार्क्स आए, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो बच्चे अपीयर होंगे हाई स्कूल की परीक्षा में, उनसे इनकी अपील रहेगी कि आप और ज़्यादा मेहनत करें, इनसे भी ज़्यादा मार्क्स गेन करें। आपका फोकस मार्क्स गेन करने पर ही ना रहे। लेकिन आप जानते हैं कि मार्क्स की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, बावजूद इसके आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। क्योंकि अगर आपके मार्क्स ही अच्छे नहीं आएंगे तो दोस्तों आप आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरिट से आप बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि वे सभी बच्चे जो इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं असफल हो गए या फिर जिनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, जो आप देखेंगे हतोत्साहित हो गए, उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप जीवन में कोई भी एक एग्ज़ाम आपकी सफलता या असफलता सुनिश्चित नहीं कर सकता है, बशर्ते आप लगातार मेहनत करते रहें, आप निरंतर तैयारी करते रहें। आप जज करें, एनालाइज करें कि आप में कौन सी कमियां थी, क्या कमी रह गई, आपने कहाँ पर, आपका वीक पॉइंट क्या था, किस पॉइंट पर आपकी वीकनेस थी। आप उन चीज़ों को फाइंड आउट करें और फिर उन पर काम करके अपनी तैयारी अच्छे से करें। दोस्तों, क्या हाई स्कूल, क्या इंटरमीडिएट, दुनिया की कोई भी परीक्षा वेरी इजीली क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आप दुनिया के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख रहे हैं जो नई जनरेशन के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, यूपीएससी जो आप देख रहे हैं, हर साल के जो नई जनरेशन के बच्चे, बहुत कम एज के बच्चे क्रैक कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद रहेगी, मेरी अपेक्षा रहेगी आप सबसे, स्पेशली स्तुति से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे गांव से हैं, और इनसे अपेक्षा रहेगी कि आप निश्चित ही इंटर में 12वीं की परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करें, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें, ताकि आपकी आगे की जो राह है वो सुगम हो सकें। उसके बाद आप यूपीएससी में भी बहुत अच्छा करें। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को, इस एपिसोड को हम विराम देना चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मेरे जितने भी प्रीव्यूअर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्तुति जी को अपनी शुभकामनाएं जरूर प्रेषित कीजिए और इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक जरूर साझा कीजिए जो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं, जो कहीं ना कहीं उपापो की स्थिति में, और जो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं। दोस्तों, कमज़ोर कोई नहीं होता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। अपने आप को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ी आपकी कमज़ोरी होती है, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए और स्तुति की तरह ही पढ़ाई करके, अपने आप को कंसंट्रेट करके, डिस्ट्रैक्शन से बचा के आप लगातार ईमानदारी से मेहनत कीजिए। जिस प्रकार स्तुति ने मार्क्स गेन किए, ज़िले में नाम रोशन किया, वैसे आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात। जो आप देखेंगे एक अच्छा छात्र होता है, उसके आप लक्षण जो है आप बचपन से ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये उसका आप देख रहे हैं आपके सामने, उसका ही एक आपको आप नमूना समझ सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।